noradrenergic transmission, or else you can say noradrenergic drugs. So today we will deal about the topic that is noradrenergic drugs. Here is the noradrenergic transmission. It is divided into two types, that is alpha receptors and beta receptors. Under alpha receptors is alpha 1 and alpha 2. Alpha 1 causes vasoconstriction mydriasis. Mydriasis means nothing but it is a dilation of the pupil of the eye. So mydriasis means जो पीपल जो डायलेट हो जाता है उसको बोलते हैं मिड्रियासिस. तो जो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर का जो अल्फ़ा रिसेप्टर का जो अल्फ़ा 1 है ये क्या है, वैसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करता है प्लस मिड्रियासिस भी कॉज करता है. नेक्स्ट अल्फ़ा 2 इनिबिट इंसुलिन एंड रेनिन रिलीज. सो अल्फ़ा 2 कॉजेज द इनिबिशन ऑफ इंसुलिन एंड रेनिन रिलीज. Next is beta receptors. Beta receptor is further divided into three: beta 1, beta 2 and beta 3. Beta 1 increases all cardiac properties, renin and insulin release and lipolysis. तो ये जो beta 1 है वो क्या करता है, जितने भी कार्डियक प्रॉब्लम्स है कार्डियक आउटपुट में, कार्डियक कंडक्शन में, कार्डियक रिदम में, तो ये सारी चीज़ को क्या करता है वो इंक्रीज़ करता है, प्लस रेनिन एंड इंसुलिन को भी रिलीज़ करता है और लिपोलाइसिस भी लिपिड्स को भी ब्रेक डाउन करता है. तो दैट इज़ द मेन वर्क ऑफ द बीटा 1. नेक्स्ट बीटा 2 वैसोडाइलेशन, रिलैक्स ऑल नॉन वैस्कुलर स्मूथ मसल्स, इंक्रीज लीवर एंड मसल ग्लाइकोजिनोलाइसिस. तो बीटा 2 का क्या काम है, ये वैसोडाइलेशन में हेल्प करता है, प्लस जितना भी नॉन वैस्कुलर स्मूथ मसल्स है उसको रिलैक्स करता है. कंस्ट्रक्शन अगर हो गया तो उसको रिलैक्स करेगा, और लीवर और मसल के जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस का जो फंक्शनिंग है, प्रॉपर्टी है, उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है. नेक्स्ट बीटा 3 इनिबिट प्रोडक्शन ऑफ लेप्टिन. तो ये बीटा 3 का मेन फंक्शन क्या है, ये जो लेप्टिन प्रोड्यूस होता है उसको प्रोडक्शन को इनिबिट करता है. सो दीज आर the two actions or two transmissions which comes under the noradrenergic transmission, that is alpha receptors and beta receptors. Next we will see the classification of adrenoceptor agonist. Adrenoceptor agonist का मतलब वही है कि ये noradrenergic का अदर नेम है adrenoceptor agonist. तो इसके कुछ क्लासिफिकेशन है, ये है कैटिकोलामाइंस एंड नॉन कैटिकोलामाइंस. कैटिकोलामाइंस के अंदर कुछ ड्रग्स है, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, आइसोप्रोट्रेनॉल, डोपामाइन. एंड नॉन कैटिकोलामाइंस हैव द सब हेडिंग्स, सब क्लासिफिकेशन, दैट इज phenylephrine, ephedrine and amphetamine. So these are the drugs which comes under the noradrenergic drugs. नेक्स्ट विल सी द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. तो उसके एक्शन के अकॉर्डिंग भी कुछ ड्रग्स डिवाइडेड है. वो है फर्स्ट है डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट, अंडर दैट इज एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, आइसोप्रोट्रेनॉल एंड फिनाइलेफ्रीन. Second is indirect acting agonist, under that is amphetamine, and mixed acting agonist, under that is ephedrine. Next is pharmacological action of sympathomimetic drugs. What do you mean by sympathomimetic drugs? Sympathomimetic drugs का मतलब ये है कि वो ड्रग्स जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्शन करता है उसको बोलते हैं सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स. मीन्स उसके जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जितना फंक्शनिंग है, एक्शन है, उसके जैसे जो ड्रग्स करते हैं वो ड्रग्स को बोला जाता है सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स. तो यहाँ पे सीवियस कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट. फर्स्ट इज बीटा 1 इन दी हार्ट. तो बीटा 1 का क्या काम है हार्ट में, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक. आइनोट्रोपिक मतलब एजेंट्स दैट चेंज द फोर्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन. तो ये क्या है, जो ये हार्ट से रिलेटेड है, इसलिए जो ये बीटा 1 क्या करता है, हार्ट का जो रिदम है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस है, रिलैक्सेशन है, इसको क्या करता है, पॉजिटिवली हैंडल करता है. नेक्स्ट क्रोनोट्रोपिक मीन्स चेंज हार्ट रेट एंड रिदम बाय अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्शन. तो ये क्या करता है, जो क्रोनोट्रोपिक ये भी हार्ट के रेट को, रिदम को चेंज करके उसके कंडक्शन में भी चेंज लेके आता है.
नेक्स्ट इंक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड्स ऑन मायोकार्डियम। तो बीटा वन का काम ये है कि वो आइनोट्रोपिक क्रोनोट्रोपिक को मेंटेन करेगा, प्लस जो कार्डियक आउटपुट है उसको इंक्रीज करके मायोकार्डियम में भी ऑक्सीजन डिमांड को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट बीटा टू इन स्मूथ मसल्स डायलेट स्मूथ मसल ऑफ ब्लड वेसल्स। तो बीटा टू का फंक्शन क्या है? इट डायलेट्स दी स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लड वेसल। Next, alpha 1 in the vascular smooth muscle, vasoconstriction of blood vessel in the skin and mucous membrane leading to increase in mean blood pressure। तो अल्फा वन क्या करता है? स्मूथ मसल में वैसोकंस्ट्रिक्शन और ब्लड वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है ब्लड वेसल्स में, जो कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स अटैच रहते हैं उसका वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, और जो ब्लड प्रेशर है उसको भी ये इंक्रीज करता है। सो दीज आर दी फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ दिस बीटा वन, बीटा टू एंड अल्फा वन। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन आई, कैसे इफेक्टिव है? तो ये सारे जितने ड्रग्स हम देख रहे हैं ये अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर से बेस्ड है। तो ये इफेक्ट ऑन आई, अल्फ़ा वन क्या करता है? मिड्रासिस, इससे पहले मैंने बोला था मिड्रासिस में डायलेशन ऑफ द प्यूपल ऑफ द आई। तो मिड्रासिस में क्या होता है? आई का प्यूपल का जो है वो डायलेशन हो जाता है, तो अल्फ़ा वन डायलेशन में हेल्प करता है। इन ओपन एंगल ग्लोकोमा डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर बाय वैसोकंस्ट्रिक्शन ऑफ द सिलियरी बॉडी ब्लड वेसल्स। तो इन ग्लोकोमा, जो पर्सन को ओपन एंगल ग्लोकोमा, जो कि एक टाइप है ग्लोकोमा का, अगर पर्सन को ओपन एंगल ग्लोकोमा हुआ है तो उस टाइम पे अल्फ़ा वन जो है ये क्या करता है? एक्वस ह्यूमर जो प्रोड्यूस हो रहा है, एक्वस ह्यूमर को उसके प्रोडक्शन को रिड्यूस करके वैसोकंस्ट्रिक्शन सिलियरी बॉडी मसल को टोटली कंस्ट्रिक्ट करता है। सेकेंड इज इफेक्ट्स ऑन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इट हेल्प्स इन पोटेंट ब्रोंकोडायलेटर दैट इज बीटा टू, एंड अल्फा वन कॉजेज वैसोकंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये जो बीटा टू है वो क्या करता है? ब्रोंकोडायलेशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, अल्फा वन जो है वो ब्लड वेसल के वैसोकंस्ट्रिक्शन में फंक्शनिंग है, जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और म्यूकस मेम्ब्रेन में हेल्पफुल है। नेक्स्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या करता है? ये जितना भी प्रोसेस रहता है जीआई ट्रैक्ट में उसको रिलैक्स करता है। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिक इफेक्ट, हाउ दी बीटा एंड अल्फा रिसेप्टर्स helpful in metabolism. First is beta 2, it is glycogenolysis or we can say lipolysis. Next, alpha 2 is decrease insulin release, तो alpha 2 जो है वो इंसुलिन को डिक्रीज करेगा, उसके रिलीज को। बीटा 2 जो है वो क्या करता है? लिपोलाइसिस, लिपिड्स के ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, बीटा 3 इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ लेप्टिन बाय एडिपोज टिश्यू, जो एडिपोज टिश्यू से जो लेप्टिन प्रोडक्शन हो रहा है उसको ये इनहिबिट करता है, दैट इज बीटा 3। अदर इफेक्ट्स में आपका बीटा 2 क्या करता है? डिले प्रीमेच्योर लेबर थ्रू रिलैक्सिंग यूट्राइन स्मूथ मसल्स। तो बीटा 2 क्या करता है? ये जो प्रीमेच्योर लेबर है, प्रीमेच्योर लेबर को रिड्यूस मीन्स डिले करता है बाय रिलैक्सिंग द यूट्राइन स्मूथ मसल्स, यूट्राइन स्मूथ मसल को रिलैक्स करके प्रीमेच्योर लेबर को डिले करेगा। अल्फा वन स्टिमुलेट स्मूथ मसल प्रोलिफरेशन इन वेरियस टिश्यूज़। तो अल्फा वन क्या करता है? जो स्मूथ मसल्स है, टिश्यूज़ के स्मूथ मसल्स को प्रोलिफरेट करेगा, एग्जाम्पल इज प्रोस्टेट। नेक्स्ट, बीटा वन स्टिमुलेट रेनिन सिक्रेशन एंड अल्फा 2 इनहिबिट रेनिन सिक्रेशन। नेक्स्ट, हियर सम क्लिनिकल यूज ऑफ एड्रेनोसेप्टर एगोनिस्ट। फर्स्ट इज इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, अगर पर्सन को कार्डियक अरेस्ट हो गया है तो आपको एड्रेनलिन ड्रग्स यूज़ करना है। नेक्स्ट, कार्डियोजेनिक शॉक है तो यू हैव टू यूज़ डोब्यूटामैन एंड एनाफाइलैक्सिस is there. If the person is diagnosed with anaphylaxis, then you have to give the adrenaline as a treatment purpose. Next, under the respiratory system,
अस्थमा, अगर पर्सन को अस्थमा डायग्नोज हुआ है तो यू हैव टू गिव साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटलिन, सैलमेट्रोल, फॉर्मेट्रोल, एंड इन नेजल कंजेशन ड्रॉप्स कंटेनिंग ज़ैलोमेटाजोलिन, एफेड्रिन फॉर शॉर्ट टर्म यूज। नेक्स्ट इज मिसलेनियस इंडिकेशन, एड्रेनलिन प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। तो एड्रेनलिन जो है ये थोड़ा प्रोलॉन्ग करता है, पर्सन को सेडेटिव रखता है, ये लोकल एनेस्थेटिक को भी प्रोलॉन्ग करेगा। नेक्स्ट प्रीमेच्योर लेबर, प्रीमेच्योर लेबर में आपको साल्ब्यूटामोल देना है, अल्फा 2 एगोनिस्ट, क्लोनिडिन टू लोअर द ब्लड प्रेशर। तो अल्फा 2 एगोनिस्ट देना है आपको ब्लड प्रेशर को लोअर करने के लिए, टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइग्रेन अटैक्स। और कोई पर्सन को माइग्रेन अटैक्स हो रहे हैं तो अल्फा 2 एगोनिस्ट आप दे सकते हैं, सच इज क्लोनिडिन। नेक्स्ट इज अल्फा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अल्फा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में 3 है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3, दैट इज फर्स्ट इज नॉन सेलेक्टिव, अंडर दैट इज फिनॉक्सीबेंजामाइन एंड पेंटोलामाइन। सेकेंड इज अल्फा 1 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट, अंडर दैट इज प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन। एंड अल्फा 2 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट में है योहिम्बिन एंड इडाजोक्सान। Next we will see the alpha adrenoreceptor antagonist, under that is first is phenoxybenzamine, it blocks both alpha 1 and alpha 2 irreversibly। तो ये फिनॉक्सीबेंजाइन क्या करता है, जो अल्फा 1 एंड अल्फा 2 का जो वर्किंग है, वर्क को क्या करता है, स्टॉप करके ब्लॉक करेगा। नेक्स्ट ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ हिस्टामाइन, हिस्टामाइन के एक्शन को भी ये ब्लॉक करेगा। सेकेंड है पेंटोलामाइन, प्रोड्यूसेस अ कॉम्पिटेटिव ब्लॉकिंग ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2। जैसा पेंटोलामाइन का भी सेम एक्शन है, ये भी अल्फा 1 एंड अल्फा 2 को ब्लॉक करेगा। पोस्चुरल हाइपोटेंशन में यूजफुल है, रिफ्लेक्सेस टैकीकार्डिया। पोस्चुरल हाइपोटेंशन मीन्स बीपी जो है, ब्लड प्रेशर वो कोई भी पोजीशन में हो पर्सन का, वेकअप स्टेज में या फिर सिटिंग स्टेज में या फिर पोजीशन चेंजेस टाइम पे भी जब बीपी लो हो जाता है उसको बोलते हैं पोस्चुरल हाइपोटेंशन। इंक्रीजेस कार्डियक आउटपुट एंड हार्ट रेट। प्राजोसिन इज़ अ शॉर्ट हाफ लाइफ अलोइंग वंस अ डेली डोज। तो ये ड्रग्स है जो कि आपका अल्फा 1 एंड अल्फा 2 से रिलेटेड है, जिसमें कि अल्फा 1 एंड अल्फा 2 दोनों ब्लॉक करते हैं। Next we see the beta adrenoreceptor antagonist. First is non-selective, under that is propranolol, labetalol, sotalol, carvedilol. Also act as alpha blocker. Second is selective beta 1, under that is atenolol, bisoprolol, esmolol and metoprolol. Next we will see the pharmacological action. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नेगेटिव आइनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट्स, लोअरिंग ब्लड प्रेशर। तो ये क्या पहले इससे पहले ही हमने स्लाइड्स में कुछ देखे थे कि पॉजिटिव आइनोट्रोपिक हो रहे थे, मीन्स जो हार्ट का रेट है, रिदम है, कंडक्शन है, उसको क्या कर रहा था, वो मेंटेन करके रख रहा था। लेकिन इसमें क्या है, फार्माकोलॉजिकल ये वाले स्लाइड में आपको देखना है नेगेटिव आइनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट्स में क्या होता है, ये नेगेटिव फॉर्म है। नेगेटिव फॉर्म है मतलब जो भी कार्डियक रिदम है, हार्ट रेट है, इसमें मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट इट ऑल्सो लोअर्स द ब्लड प्रेशर। रेस्पिरेटरी ट्रैक ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, आई में रिड्यूस इंट्राओक्यूलर प्रेशर ड्यू टू डिक्रीजिंग एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन फ्रॉम द सिलियरी एपिथेलियम। तो आई में क्या होता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर भी डिक्रीज होने लगता है। मेटाबॉलिक इफेक्ट है इसका, इनहिबिट लिपोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, डिक्रीज ग्लूकागन सेक्रेशन, इंक्रीज सोडियम रिटेंशन। सो दीज आर द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। नेक्स्ट वी विल सी द क्लिनिकल यूजेस। इसके क्लिनिकल यूजेस है ड्रग्स के, हाइपरटेंशन, इस्केमिक हार्ट डिजीज, एरिथमिया, ग्लूकोमा, हाइपरथायरॉयडिज्म एंड न्यूरोलॉजिकल डिजीज। Here are some drugs. First is labetalol. It is a competitive alpha beta antagonist, is इफेक्टिव इन हाइपरटेंशन। तो ये जो labetalol है ये हम किस में देते हैं, हाइपरटेंशन वाले पर्सनस में देते हैं। नेक्स्ट is ISD that reduce the frequency of angina episodes। जो हार्ट प्रॉब्लम है, एंजाइना प्रॉब्लम है, वैसे को ISD दिया जाता है। नेक्स्ट इज सोटालोलोल, इट हेल्प्स इन सुप्रावेंट्रिकुलर एंड वेंट्रिकुलर अरिथमियाज। नेक्स्ट मेटोप्रोलोल इज यूज्ड फॉर क्रोनिक हार्ट फेलियर पर्सन्स। नेक्स्ट टिमोलोल इज यूज्ड फॉर टू डिक्रीज द इंट्राओक्यूलर प्रेशर।
Next we'll see the choice of beta adrenoreceptor antagonist. First is pindolol and acebutolol. Under that is they are effective in hypertensive patients with moderate bradycardia. तो ये पिंडोलोल एंड एसिटाब्यूटोलोल जो ड्रग्स है ये अपन किस में कौन से पर्सन्स में दे सकते हैं, जो पर्सन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को और जिसमें मॉडरेट ब्रेडिकार्डिया हुआ है वैसे पर्सन्स को अपन पिंडोलोल और एसिब्यूटोलोल ड्रग्स दे सकते हैं. नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज लेस अफेक्टेड मेकिंग देम वैल्यूएबल इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक्स. तो पिंडोलोल और एसिटाब्यूटोलोल अगर आप ड्रग देते हो तो ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता. Labetalol and carvedilol are reversible beta blockers with concurrent alpha-1 blockers that cause peripheral vasodilation, decrease BP. तो labetalol और carvedilol क्या करता है, ये रिवर्सिबली एक्ट करता है बीटा ब्लॉकर से जो कि वैसोडाइलेशन में हेल्पफुल है और ये बीपी को भी डिक्रीज करते हैं. नेक्स्ट विल सी ड्रग्स अफेक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज और अपटेक. तो यहाँ पे कुछ ड्रग्स है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज और अपटेक में हेल्पफुल है. फर्स्ट है रिसर्पाइन. इट डिप्लीशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन लेवल्स इन द एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स. हाइपरटेंसिव पेशेंट शो अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन बीपी and heart rate. Riserpine has a slow onset and long duration of action. रिसरपाइन का मेन काम क्या है, ये क्या ब्लड प्रेशर और जो इरेगुलर हार्ट रेट है उसको ये मेंटेन करेगा, प्लस हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को दिए जाते हैं और ये स्लो ऑनसेट है, मीन्स ये स्लोली वर्क करेगा लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वर्क करता है. Next is the guanethidine. It blocks the release of stored norepinephrine. तो guanethidine का मेन फंक्शन क्या है, ये नॉरएपिनेफ्रिन के स्टोरेज को या फिर रिलीज को ब्लॉक करेगा. प्लस दिस लीड टू ग्रेजुअल ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट. तो ये भी क्या है, इसमें ये जो ड्रग देते हो आप इसमें ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को भी डिक्रीज कर देता है. नेक्स्ट इज कोकेन. हैज़ ए लोकल anesthetic action by blocking sodium channel across the cell membrane of the adrenergic neuron. तो कोकेन का मेन फंक्शन क्या है, ये इट एक्ट्स एज अ लोकल एनेस्थेटिक. ये सोडियम चैनल के एक्शन को जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है इसको ब्लॉक करेगा. ब्लॉक करने के बाद नॉरएफ्रिन accumulates in the synaptic space resulting in potentiation of the action of sympathomimetic. कोकेन इज ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट ड्रग. तो ये जो कोकेन है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट ड्रग है जो कि सिंपैथोमिमेटिक ड्रग के जैसे ये एक्ट करता है, इसलिए ये यूज़फुल है. थैंक यू.